सकते हैं आसान और सरल 5 जादू टोटके। पति हो या प्रेमी, हमेशा आपके वश में रहेगा और आपका खोया हुआ प्यार भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों, कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबां होती है? ये तो वो हकीकत है जो बयां होती है। दोस्तों, मोहब्बत के बारे में बताऊं, काली स्याही सी रात के अंधेरे में छत की ओर बस टकटकी लगाए एक खामोश सी रेखा उभरती चली जाए, रुक जाए फिर बह जाए, गुम सी हो जाए। उठकर बिस्तर से उधेड़ बुन में छटपटाते घबराकर जो डगमगाए, फिर संभल ही न पाए वो दूर कहीं खिलखिलाहटें दबे पैरों आकर करीब खिल्ली हमारी उड़ाए। बेमानी रास्तों पर कभी खुद को ढूंढें, कभी भटकते ही जाएं, कतरा कतरा बहे बेहताशा कि काश एक शून्य हो और हम बस उसमें समा जाएं। ये है मोहब्बत। दोस्तों, मोहब्बत नाम होती ही नहीं है। यह वो लगाव है जिसके पीछे पीछे हम चलते चले जाते हैं। दोस्तों, हमें इस चीज़ को समझना होगा, हटाना होगा। सबसे पहले वो रिश्ता जो 4-5 सालों से चल रहा होता है, उसे समझने के लिए पूरी ज़िंदगी कुड़ते कुड़ते हम मर जाते हैं। पर एक रिश्ता जो हमें इस धरती पर लाया है, उस रिश्ते को हम क्यों भूल जाते हैं? दोस्तों, जब हम जिसने हमें जन्म दिया है, जिसकी बदौलत हमने धरती पर पैर रखे हैं, जवान होकर हम उस रिश्ते को भूल जाते हैं, उस रिश्ते को छोड़ देते हैं। हम अपने प्यार को पाने के चक्कर में हम उस रिश्ते को, अटूट रिश्ते को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। जब हम इतना बड़ा रिश्ता छोड़ सकते हैं तो क्या यह नया रिश्ता जो 4 साल से या 5 साल से हमारे जीवन में आया है, क्या हम उसके बारे में नहीं सोच सकते? थोड़ा सा ट्राई करना होता है। मोर देन प्यार, यह हमारी हैबिट बन चुका होता है। इस चीज़ के लिए हमें बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन दोस्तों, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम नहीं छोड़ सकते हैं, जैसे हस्बैंड है, वाइफ है, क्योंकि यह हमारी फैमिली होती है। एक दूसरे से रिश्ते के माध्यम से हम बन चुके होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी को सच्चा प्यार करते हैं, चाहे वह आपका पति हो, पत्नी हो, प्रेमी हो या प्रेमिका हो, और वाकई में उसको पाना चाहते हैं, तो मैं आपको ये जो उपाय बताने जा रहा हूँ, इन उपायों को आप पूरे विश्वास के साथ कि हाँ, मैं वाकई में उसको पाना चाहता हूँ या चाहती हूँ और यह मेरे जीवन में खुशियाँ भर देगा, इससे मेरे जीवन में खुशियाँ आएंगी, मेरा जीवन सरल और आसान हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा, तो आप इन उपायों को कीजिए। किसी भी गलत प्रयोग के लिए, केवल अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए ये उपाय, वशीकरण या टोटके ऐसे न करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो यह बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाएगा, जो आपके जीवन के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको छोटे छोटे ऐसे 5 उपाय बताऊंगा जिनके प्रयोगों से आप अपने खोए हुए प्यार को पा सकते हैं। आपकी पत्नी आपसे अगर रूठ कर चली गई है तो आपके पास वह वापस आ सकती है। आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका आपसे दूर हो चुका है तो वह आपके पास आ सकता है। अगर पति पत्नी में अनबन चल रही है, उनमें अलगाव हो गया है, वापस लगाव के लिए, वापस वही प्रेम उन दोनों में हो, तो ऐसे रिश्ते को फिर से वही रिश्ता जो शुरू में होता है, वही रिश्ता, वही प्यार, वही लगाव बनाने के लिए जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, दोस्तों, अंडर गारमेंट्स जो होते हैं, जो अंतर वस्त्र होते हैं हमारे, तो जो आपसे बिछड़ चुका है, जो आपसे दूर है, जिसको आप पाना चाहते हैं, तो उसके अंतर वस्त्र आपको छुपा लेने हैं और उन वस्त्रों को आपको सावधानी से आग लगा देना है। उसके बाद जला देने के बाद जो राख है, उस राख को सड़क पर, चौराहे पर आपको फेंक देना है। फेंकने के बाद उस राख को पैरों से रगड़ दें,
ऐसा करने से आपके पति या पत्नी, प्रेमी या प्रेमिका आपके पास दौड़े दौड़े चले आएंगे। और दोस्तों, अमावस्या आ रही है, उसी दिन वट सावित्री का व्रत भी है। आप चाहें तो यह उपाय कर सकते हैं या अगली अमावस्या को भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ध्यान रखें कि आपको 2 पीपल के सूखे पत्ते तोड़ने हैं। जी हाँ, पत्ते सूखे ही होने चाहिए। ये पत्ते आपको तोड़ने हैं, ज़मीन से नहीं उठाने हैं। और जिस व्यक्ति को प्रभावित करना है उसका नाम दोनों पीपल के पत्तों पर लिखना है। एक पत्ते पर काजल से नाम लिखना है और दूसरे पर सिंदूर से नाम लिखना है। जिस पत्ते पर आप काजल से नाम लिखेंगे उस पत्ते को आप वहीं पीपल के पेड़ के नीचे उल्टा करके रख देंगे। उस पर आपको एक भारी पत्थर रख देना है। उसी प्रकार दूसरे पत्ते पर आपको लाल सिंदूर से नाम लिखना है और वह आपको अपने घर पे लेकर आना है और उसे आपको अपनी घर की बालकनी वगैरह में रख दें और उसे भी आपको किसी भारी वस्तु से दबा देना है। यह आपको पूर्णिमा तक करना है और 16 दिन तक आपको यह कार्य करना है। और प्रतिदिन आपको पीपल में पानी डालते हुए प्रार्थना भी करनी है कि आप जिसको बुलाना चाहते हैं वह मेरे पास आए। रोज़ाना आपको यह कार्य करना है। रोज़ाना आपको पीपल को जल चढ़ाना है और रोज़ 2 सूखे पत्ते आपको तोड़ने हैं। दोस्तों, 16 दिन ऐसा करने से आप जिसको पाना चाहते हैं, जिसको आप आकर्षित करना चाहते हैं या आप जिसके लिए आकर्षित हो चुके हैं, वह आपके पास आ जाएगा। 16 दिन तक यह प्रयोग करने के बाद आपको ये पत्ते फेंकने नहीं हैं। आप इन पत्तों को इकट्ठा करें और जब आपका प्रेमी आपके पास आ जाए तो इन पत्तों को एक गड्ढा खोदकर उसमें दबा दें। दोस्तों, यह अचूक उपाय है। आइए दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि अगर आपको लगता है कि आपका प्यार टूटने वाला है और आप उसको बचाना चाहते हैं तो आप मंगलवार के दिन लाल धागा ले लीजिए और उसमें 7 गांठ लगा लीजिए। इसके बाद ओम ह्रीं नमः का मंत्र 500 बार पढ़ना है और आने वाले शुक्रवार तक इसका आप पाठ करते रहें। और शुक्रवार को गांठ लगे हुए धागे को अपनी कलाई पर बांध लें और फिर देखिए लाल धागे का यह कमाल। दोस्तों, पति या पत्नी अपने भोजन में से अगर रोटी चिड़ियों को खिलाते हैं, पक्षियों को खिलाते हैं, तो इससे भी आपका प्यार बना रहता है। और आप अपने प्यार को पाने के लिए भी अपने खाने में से एक रोटी का टुकड़ा ज़रूर चिड़िया को खिलाएं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपका प्रेमी या प्रेमिका या पति या पत्नी का प्यार आपके प्रति कम होने लगा है, तो किसी भी फ्राइडे को 3 इलायची आप अपने बदन से छूकर रख लें। कहीं भी आप अपनी बॉडी में 3 इलायची को छुपा लें। अगर आप साड़ी बांधती हैं तो आप अपनी साड़ी की पल्लू में भी बांध सकते हैं। किसी भी छोटे वस्त्र में बांधकर अपनी बॉडी में छुपाकर रख लें और अगले दिन शनिवार को सुबह पानी में मिलाकर जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं या जिसको पाना चाहते हैं उसे खिला दें।